इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री प्रकाश पूनम, प्रतीक पायल, मिलिंद आहान, ईशा महक, इम्फाल। जय जिनेन्द्र नमिऊणवढमाणं परमपाणं जिनं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयार्धं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित रयणसार ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और वर्णन चल रहा है सम्यक दर्शन के महत्व का। मोक्ष की सिद्धि के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए पूरे तीनों लोकों में और तीनों कालों में यदि सबसे प्रधान गुण कोई है तो वह है सम्यक दर्शन। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होता, और जब तक रत्नत्रय नहीं हो तब मोक्ष मार्ग भी नहीं मिलता है। इसलिए आचार्य महाराज सम्यक्त्व का महत्व समझा रहे हैं। उस सम्यक्त्व के साथ में जब सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक चारित्र होता है तो वह आत्मा शिव पथ का नायक बन जाता है। पिछली गाथाओं में हमने उसके बारे में समझा। कल की कक्षा में हमने पढ़ा श्रावक कैसे 53 क्रियाओं को अपने जीवन में धारण करता है। जल गालन की विधि, रात्रि भोजन त्याग, इन सब के साथ में जब वो अपने 12 व्रतों का पालन करता है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इनके साथ में जब वह 11 प्रतिमाएं जो कही गई है उनको धारण करके 12 तपों को तपता है अपनी शक्ति अनुसार। क्योंकि शक्तितः तप की बात की जाती है। ये नहीं समझना कि तप का कार्य या तप साधना मात्र मुनि महाराज ही करते हैं। नहीं, श्रावक भी अपनी शक्ति अनुसार इन तपों को तप करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। इसलिए यह ग्रंथ हम श्रावकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार ज्ञान का महत्व आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, ज्ञान से कैसे ध्यान की सिद्धि होती है और उस ध्यान से कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, देखते हैं गाथा क्रमांक 150। णाणेन झाण सिद्धि, झाणादो सव कम्मणिज्जरणं, निज्जरण फलं मोक्षं, णाणभ्यासं तदो कुज्जा। बोलिए, णाणेन झाण सिद्धि, झाणादो सव कम्मणिज्जरणं, निज्जरण फलं मोक्षं, णाणभ्यासं तदो कुज्जा। आइए शब्दार्थ देखते हैं। कितनी सुंदर गाथा है। ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है वो प्रक्रिया यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं। णाणेन झाण सिद्धि, णाणेन अर्थात ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से
जिनागम के पठन पाठन से, नाणेन अर्थात ज्ञान से, झाण सिद्धि ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान की प्राप्ति होती है, ध्यान की उपलब्धि होती है। और झाणादो अर्थात ध्यान से क्या होता है, तो झाणादो अर्थात ध्यान से सव कम निज्जरणम, सव माने सभी, कम मतलब कर्मों की, निज्जरणम अर्थात निर्जरा होती है। ध्यान से सभी कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि ध्यान कर्मों के नाश करने में मुख्य हेतु है। और उस ध्यान तक पहुँचने का मार्ग क्या है, ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से ध्यान की उपलब्धि होती है और ध्यान से समस्त कर्मों की निर्जरा होती है। फिर क्या होता है, निर्जरण फलम मोक्षम। और निर्जरा का फल क्या है, कर्मों की निर्जरा होने से क्या होगा, मोक्षम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह मोक्ष परम पद प्राप्त होता है, वह शिव गति की प्राप्ति होती है, पंचम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, तदो णाणभासम कुज्जा। तदो मतलब अतः, इसीलिए णाणभासम ज्ञान का अभ्यास, कुज्जा मतलब करना चाहिए। इसीलिए हमें निरंतर ज्ञानाभ्यास करना चाहिए, सम्यक ज्ञान में लगना चाहिए, शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए, शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमें आगे ध्यान की सिद्धि हो और ध्यान की सिद्धि से कर्मों की निर्जरा हो और कर्मों की निर्जरा का फल मोक्ष की प्राप्ति हो। संसार के प्रत्येक जीव का यही तो एक लक्ष्य है कि उसे सुख मिले, और वो सुख कहाँ मिलेगा, मोक्ष में मिलेगा। उस मोक्ष सुख को प्राप्त करने का जो उपाय है वह है ज्ञानाभ्यास, श्रुताभ्यास। इसीलिए आचार्य महाराज इस गाथा में हमें णाणभासम कुज्जा ऐसा कह करके हमें प्रेरित कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि भाई हे भव्य जीव, तुम ज्ञानाभ्यास में लगो, तुम शास्त्रों के पठन पाठन में लगो, ताकि तुम ध्यान कर पाओ और ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष फल को प्राप्त कर सको। भैया जी, तो फिर हमें ज्ञानाभ्यास के लिए किन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए? ज्ञानाभ्यास के लिए हमें हमारे जो जिनागम हैं, जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत है, जो उपदेशित हैं, जो गणधरों के द्वारा गूंथित है और आचार्यों ने जो शास्त्र लिखे हैं, उन शास्त्रों का हमें अभ्यास करना चाहिए। पहले तो हम अपना लेवल चेक करें, मेरा लेवल कहाँ है, मुझे क्या आता है। अगर हमें कुछ नहीं आता तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम बालबोध भाग 1 से शुरू करें। नमोकार मंत्र, चत्तारी दंडक, 24 तीर्थंकर, इंद्रिय, पाप कषाय, सप्तव्यसन, अष्टमूल गुण, इन सब के बारे में संक्षेप जानकारी लें। और फिर उसके बाद में अब जैसे छेड़ाला है, तत्वार सूत्र है, रत्नगण श्रावकाचार है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, इष्टोपदेश द्रव्य संग्रह है, इन ग्रंथों का अभ्यास शुरू करें। देखो रयणसार ग्रंथ अभी प्रकाश में आया था तो पहले ही, लेकिन इतना ज़्यादा अभ्यास कोई नहीं करता था। लेकिन जिनवाणी चैनल के माध्यम से घर बैठे हमें इतना सुंदर, इतना अच्छा ग्रंथ पढ़ने को मिल रहा है, इसका अभ्यास कीजिए। कितना सुंदर वर्णन इसमें आचार्य महाराज ने हम गृहस्थों के लिए, और जब बीच में हम पढ़ रहे थे तो मुनि महाराजों के आचरण के लिए भी बताया गया। तो ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करेंगे तो हमारा उपयोग शुभोपयोग होगा, हमारा उपयोग सही जगह लगेगा, और उस शुभोपयोग के बल से हम ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अब आगे अगली गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं, तप, संयम और वैराग्य, ये सब जो प्राप्त होता है ये भी उसी श्रुताभ्यास का परिणाम है। आइए देखते हैं अगली गाथा। कुशलस्य तवोणिवुणस्य संयमो समपरस्य वैराग्यो सुदभावनेन तत्तीय तम्हा सुदभावनं गुणः। बोलिए, कुशलस्य तवोणिवुणस्य संयमो समपरस्य वैराग्यो सुदभावनेन तत्तीय
तमहा सुदभावणम कुणः। आइए शब्दार्थ देखते हैं। आचार्य महाराज यहाँ हमें कह रहे हैं अंतिम चरण में तमहा सुदभावणम कुणः, इसलिए श्रुत की भावना करो, श्रुताभ्यास करो। क्यों? अर्थ देखिए, कुशलस्य तवो, कुशलस्य अर्थात कुशल व्यक्ति के, तवो अर्थात तप होता है। तप वही कर पाता है जो कुशल होता है, जो समझदार होता है। आगे कह रहे हैं निपुणस्य संयमो, जो निपुण होता है, जो ज्ञानी होता है, वह उस ज्ञानी के, उस निपुण के संयमो संयम होता है। क्योंकि संयम का पालन जब तक समझ में नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा, कैसे जीव हिंसा से बचना है, कैसे हमें जीवों की रक्षा करनी है, तब तक संयम का पालन कैसे होगा। इसलिए निपुण व्यक्ति के संयम होता है। और तीसरी बात कह रहे हैं समपरस्य, जो समता परिणामी हैं, जिसमें समता भाव है, जो राग द्वेष नहीं करता है, सुख और दुख में समता भाव रखता है, जीवित और मरण में समता परिणाम रखता है, समत्व बुद्धि जिसकी होती है, ऐसे व्यक्ति के वैराग्यो अर्थात वैराग्य होता है। क्या मतलब हुआ? 3 व्यक्ति की यहाँ चर्चा की और 3 गुणों की चर्चा की। जो कुशल व्यक्ति है उसके तप होता है, जो निपुण व्यक्ति है उसके संयम होता है, और जो समता परिणामी है उसके वैराग्य होता है। परंतु आचार्य महाराज कह रहे हैं सुध भावनेण तत्तीय, सुध भावनेण श्रुत की भावना से, जो श्रुताभ्यास करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, जिसकी भावना हमेशा श्रुत अर्थात शास्त्रों के माध्यम से अपने आत्म कल्याण की होती है, ऐसे श्रुत की भावना से तत्तीय, वे तीनों होते हैं। तीनों कौन कौन? तप भी, संयम भी और वैराग्य भी। उसके लिए फिर अलग अलग व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, श्रुत की भावना करने वाले के ये तीनों होते हैं। तमहा सुध भावनम गुण है, इसलिए तमहा मतलब इसलिए, सुध भावनम श्रुत की भावना, गुणः माने करो, करना चाहिए। आचार्य महाराज कह रहे हैं जब तीनों गुण हमें एक ही स्थान पे मिल रहे हैं तो हम उस स्थान को क्यों ना प्राप्त करें। और वो स्थान कौन सा है? श्रुत की भावना, श्रुत का अभ्यास, शास्त्रों का ज्ञान, जिसके माध्यम से तप, संयम और वैराग्य की प्राप्ति होती है। भैया जी, संयम तप तो चारित्र का विषय है, फिर इसको श्रुत में क्यों कहा? ये बात बिल्कुल ठीक है। तप, संयम और वैराग्य ये चारित्र का विषय है, लेकिन वो जो चारित्र प्राप्त होगा वो किसके माध्यम से प्राप्त होगा? श्रुत के अभ्यास के माध्यम से ही तो प्राप्त होगा। जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि हमें कैसे तपों को तपना है, अगर हम तप तपने बैठ गए और वहाँ पर हमारी इच्छा सांसारिक वैभव की प्राप्ति की हो गई, तो तप की परिभाषा जब तक हम नहीं जानेंगे कि मैं तप क्यों तप रहा हूँ, मैं तपस्या क्यों कर रहा हूँ, मेरे उपवास करने का कारण क्या है, क्यों बार बार कहा जाता है कि जानो और समझो, शास्त्रों को पढ़ो। आज दुनिया में कितने लोग हैं जो उपवास करते हैं। अन्य लोगों की छोड़ो, हम दिगंबर जैनियों की बात कर रहे हैं। हम जैनी लोग 10 लक्षण पर्व में, अष्टानिका में, अष्टमी चतुर्दशी को हम सब बहुत लोग बहुत तरह से उपवास करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये विचार किया कि हमारे उस उपवास करने का रीज़न क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या प्रयोजन है, हम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ बस परंपरा सी चली आ रही है, लोगों को देखा, नियम लिया और हमने कर लिया। हम उस उपवास की कोई अवमानना या निंदा नहीं कर रहे। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप प्रशंसनीय हैं, महान हैं, लेकिन उस प्रशंसनीयता में भी, उस सोने में भी सुहागा तब होगा जब हम ये जान लेंगे कि उस उपवास करने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है। आचार्यों ने लिखा कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। हम वो उपवास क्यों कर रहे हैं? कर्मों की निर्जरा करने के लिए। हम वो उपवास क्यों कर रहे हैं? ताकि हम सांसारिक आरंभ हिंसा से दूर होकर के उस दिन अपना समय भगवान की भक्ति पूजन में, स्तुति में, स्वाध्याय में, आत्म कल्याण में, आत्मचिंतन में लगा सकें। सिर्फ 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया और हम वही नौकरी कर रहे हैं, वही व्यापार कर रहे हैं, वही घर गृहस्थी के सारे काम कर रहे हैं, तो सिर्फ भोजन के त्याग करने का नाम उपवास नहीं है।
उस उपवास के साथ में हम अपने आत्म कल्याण की चिंता करें। बहुत अच्छा तो ये हो, बहुत स्थान पर हमने देखा वहाँ घर गृहस्थी के कार्यों से फ्री होकर के और पूरा दिन अपना मंदिर में बिताते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, माला फेरते हैं, ध्यान करते हैं। ये ही तो उपवास का फल है। तो ये तो एक केवल उदाहरण मात्र हुआ कि वो जो तप कर रहे हैं उसका फल क्या होगा, कर्मों की निर्जरा। प्रयोजन ही यही है। तो कहने का भाव ये है, ये जो ज्ञान हमें हुआ ये किसके माध्यम से हुआ, शास्त्रों के माध्यम से, श्रुताभ्यास के माध्यम से। इसलिए तप और संयम की जो सिद्धि है उसमें भी श्रुताभ्यास, ज्ञानाभ्यास परम आवश्यक है। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा, दोनों गाथाएं हमें श्रुताभ्यास, ज्ञानाभ्यास के लिए प्रेरित कर रही है। क्योंकि बिना ज्ञान के अज्ञानी रह कर के हम कोई भी क्रिया करेंगे, कोई भी तप संयम का पालन करेंगे, वो समीचीन नहीं हो सकता, वो सम्यक पने की कोटि में नहीं आएगा। ज्ञान कितना भी प्राप्त कर लें लेकिन सम्यक दर्शन नहीं तो वो ज्ञान भी बेकार है। इसलिए उस सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस सम्यक ज्ञान मात्र से ही काम नहीं चलेगा। आचार्य महाराज आज की इन दोनों गाथाओं में हमें समझा रहे हैं उस सम्यक ज्ञान को और प्रगाढ़ करने के लिए हमें श्रुताभ्यास करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय की परंपरा हमारे जीवन में आनी चाहिए। हमें जितना समय है, हमें संसार के अन्य कार्यों के लिए तो बहुत समय है, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए जो निमित्त स्वाध्याय है उसके लिए हमें समय नहीं है, हमें बहुत सारे बहाने हैं। मेरा आपसे निवेदन है, इस कक्षा को हम पढ़ रहे हैं, माँ जिनवाणी को हम स्वाध्याय कर रहे हैं, रयणसार ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, तो इसका एक ही भाव, एक ही उद्देश्य है, हमारे जीवन में स्वाध्याय आए। घर बैठे हम स्वाध्याय करें, बहुत अच्छी प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन करें, ताकि उस ज्ञान के माध्यम से ध्यान की सिद्धि हो और ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करके हम उस अजर अमर अविनाशी परम मोक्ष पद को प्राप्त कर सकें। इसलिए हम सब उस स्वाध्याय को, ज्ञानाभ्यास को अपने जीवन में लाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री प्रकाश पूनम, प्रतीक पायल, मिलिंद आहान, ईशा महक